नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी मस्त चल रहा होगा। किसी को किसी प्रकार का समस्या नहीं होगा, ना ही कोई दुख तकलीफ होगी। और अगर 2024 को अगर हमको घोषित करना हो तो हम वैकेंसी ऑफ द ईयर घोषित कर देंगे, क्योंकि इस बार वैकेंसी इतनी ज़्यादा है ना कि दिल खुश हो जाता है। जब वैकेंसी नहीं रहता है ना तो पढ़ाने में भी मन नहीं लगता है कि वैकेंसी ही नहीं है, बच्चों को क्या मोटिवेट करें, उसको क्या गाइड करते रहें। लेकिन इतना ज़्यादा वैकेंसी है ना कि पढ़ाने में भी उतना ही मज़ा आ रहा है और साथ में आपको टाइम टाइम पे गाइड करना, टाइम टाइम पे कैसे चलना ही बताते रहना, मज़ा आता है, ताकि आप भी उसमें इंटरेस्टेड लगते हो। तो आज हम इस वीडियो में आपको टॉप 10 गोल्डन रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। एक गोल्डन रूल कोई आपके लाइफ को बेहतर नहीं बनाएगी, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि आपके सिलेक्शन को बेहतर जरूर बना देगी, आपकी तैयारी को बेहतर जरूर बना देगी। अगर आप इस नियम को फॉलो करते हैं तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे, औरों से बहुत आगे चले जाइएगा। तो आइए एक एक करके रूल को डिस्कस करेंगे। 10 इसमें हमने बहुत रिसर्च करके एक एक पॉइंट को डिस्कस किया है। तो आइए वीडियो में बने रहिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और अपना प्यार देना न भूलें। वो भर भर के दे, ठीक है, जिस प्रकार से आप लोग दे रहे हैं भर भर के, ठीक है, इसको देते रहिए। तो यहाँ पे आज लिखा हुआ है टॉप 10 गोल्डन रूल रेलवे 2024। तो रेलवे 2024, रेलवे तो कहना ही नहीं है, वैकेंसी 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 है भाई, ठीक है। तो आ जाइए एक एक करके डिस्कस करते हैं एक एक रूल को। सबसे पहला अगर रूल का हम बात करें तो यहाँ पे हम जो भी इसमें रूल हम बात कर रहे हैं वो आपके तैयारी से रिलेटेड है। गवर्नमेंट जॉब का तैयारी अगर आप कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं, या 2024 में वैकेंसी देख के मन बन रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट साबित होगा। एक एक चीज आपको बहुत बारीकी से समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर हम मान लें कि किसी भी एग्जाम का आपने तैयारी शुरू किया, जैसे रेलवे में तो भर के वैकेंसी है, एएलपी से, टेक्नीशियन से, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, इंटर लेवल, ग्रुप डी, बिहार एसएससी इंटर लेवल, एसएससी जीडी आपका, फिर इधर बात करें तो और भी तमाम वैकेंसियां हैं। तो इतनी ज्यादा वैकेंसी है ना, और इन सबका जिसका नाम लिया है मैंने, इन सबका हमने नाम इसलिए लिया है कि सबका सिलेबस लगभग सेम है। हम एसएससी का भी नाम ले सकते थे, जो कि सीजीएल अभी चल रहा है, एमटीएस अभी होने वाला है, तो इनका हमने नाम नहीं लिया है क्योंकि इनका सिलेबस थोड़ा सा अलग है। तो जिसका नाम हमने लिया है सबका सिलेबस सेम है। अगर आप एक बार ढंग से तैयारी करते हैं तो आप इन सब में सिलेक्शन ले सकते हैं। हो सकता है आपका सब में रिजल्ट आ जाए अगर आप ढंग से लग गए तो जिस भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो उसका सबसे पहले आपका काम है कि सिलेबस, उसका मतलब कि पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न, जो भी सिलेबस है और एग्जाम पैटर्न है उसको अच्छे से समझ लीजिए। कोई भी एग्जाम हो तो हमने जिसका भी नाम लिया वो सबका सिलेबस लगभग लगभग सेम है। आप एक बार देख लीजिए और जम के लग जाइए। अगर सेकेंड पॉइंट का यहाँ पे हम बात करें तो सेकेंड पॉइंट आता है कि प्रभावी अध्ययन योजना बनाएं। हम बार बार इस चीज को कहते हैं कि अगर आप आज वीडियो देख के मोटिवेट तो हो जाते हैं, लेकिन आपका ये मोटिवेशन ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। इसके लिए आपको डेली मोटिवेट रहने के लिए डेली आपका गोल होना चाहिए, डेली आपका प्लान होना चाहिए कि आपको क्या करना है। क्योंकि आज के डेट में ई जानना जो है कि क्या पढ़ना है, ई जानने से ज्यादा जरूरी है क्या नहीं पढ़ना है, और यही लोगों को नहीं पता है। तो प्रभावी अध्ययन योजना बनाइए। आज आप जब पढ़ने चलते हैं तो होता क्या है कि जब बैठते हैं पढ़ने के लिए तो सबसे पहले तो आपका कुछ समय इसमें निकल जाता है कि आपको क्या पढ़ना है, ये सोचने में निकल जाता है। तो इसलिए प्लान फिक्स करें कि आपको किस समय पे क्या पढ़ना है। रात में ही लिख दें। अगर आज आप सोने जा रहे हैं तो आज रात में ही लिख ले कि कल आपको किस समय पे किस विषय का, किस टॉपिक का कितने प्रश्न और कितने कॉन्सेप्ट करने हैं। ये प्रॉपर रिटेन होना चाहिए, सोचना नहीं है, प्रॉपर लिखिए उसको। डेली लिख के देखिए, 1 महीने तक करके देखिए आपका कितना बड़ा चेंज आएगा लाइफ में। क्योंकि जो आगे का प्लान बनाता है ना, वो पता है कौन होता है, वो वीआईपी का प्लान बनता है। नॉर्मल इंसान का आगे का प्लान नहीं होता है। आप अगर आज कोई भी डीएम हो गया, एसपी हो गया, या कोई भी बड़ा बिजनेसमैन हो गया, अगर आपको उससे मीटिंग करना है तो उससे 2-4 दिन पहले उसका अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसका आगे का प्लान फिक्स होता है कि कब वो क्या करने वाला है। अगर उसके पास टाइम नहीं होगा तो आपको अपॉइंटमेंट जल्दी नहीं देगा। तो आप भी कम नहीं है, आप भी वीआईपी हैं, आप भी आज से अपना प्लान बनाना शुरू कर दें, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट है अध्ययन सामग्री चुनना। अभी हमने बताया कि हमको आज के डेट में क्या पढ़ना है ये जानने से ज्यादा जरूरी है क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि आज के डेट में जिसको देखिए वही कलेक्टर बना पड़ा है। अब कलेक्टर कैसे बना पड़ा है, तो हमारे एक गुरुजी हैं, वो कहते हैं कहावत कि एक लड़का का शादी हो रहा था, लड़की वाले उसके यहाँ गए, लड़की वाले पूछे लड़का से कि भाई तुम्हारा लड़का क्या करता है, उस लड़का के पिताजी से। तो लड़का के पिताजी ने बोला कि भाई मेरा लड़का तो कलेक्टर है। भाई लड़की वाले थोड़ा सा ही हो गए कि भाई कलेक्टर है, पूछने लगे कि कहाँ पोस्टेड है भाई, किस बैच से हुआ। तब जाकर के उसके पिताजी बोले कि पोस्टेड कहीं नहीं है, वो तो है तो घर पे ही, और कलेक्टर जो आप समझ रहे हैं वो वाला कलेक्टर नहीं है, मेरा लड़का पीडीएफ कलेक्टर है, जो कि आप भी बन के बैठे हुए हैं। मोबाइल खोलिए तो जिसके देखिए उसमें जीके जीएस मैथ, राहुल सर का मैथ का सीट का पीडीएफ, को प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज का पीडीएफ, रीजनिंग का पीडीएफ सब भरा पड़ा है। तो आप भी कलेक्टर बन गए, फिर क्या ही करना है। तो इससे काम नहीं चलेगा, आपको सिलेक्टिव चीजें चुननी पड़ेगी, और वही चीज आप नहीं चुन पा रहे, इसीलिए हमने मास्टर प्लान लेके आया। बार बार हम कहते हैं ना कि मास्टर प्लान कोई कोर्स नहीं है, आप कह रहे हैं कोर्स है, कोर्स नहीं है, वो एक प्लान है जिसको डेली हम और आप मिल के कर रहे हैं, जिसमें हम आपको प्रॉपर एक एक चीज बता रहे हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किस दिन क्या रिवीजन करना है, किस दिन आपको घर पे कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ये हम डेली उसमें बता रहे हैं। क्योंकि अभी देखिए तो अध्ययन सामग्री का पता नहीं है, राहुल सर का वीडियो देखते देखते कब नोरा फतेही पे पहुंच गए हैं और कब नोरा फतेही से कहां पहुंच गए पता नहीं चला, अंजलि अरोड़ा आपके पास चले गए, और उसके बाद आए 2 घंटा बीत गया, उसके बाद आए अरे यार 2 घंटा बर्बाद हो गया, अच्छा कल से अब नहीं करेंगे। तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है, फिर यही करते रह जाओगे बाबू। और इस बार चुके ना तो बार बार कह रहे हैं ना कि इस बार चुके तो फिर कुछ नहीं होने वाला है, लिख के रख लो, अगर इस बार रिस्क ले रहे हो ना तो छोड़ ही दो तैयारी, क्या ही कर लोगे तैयारी करके, इस बार चुके तो कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि बार बार हम कह रहे हैं कि वैकेंसी इतनी ज्यादा है ना कि आपके आस पड़ोस तमाम दोस्त यार इतने सारे लोग नौकरी में ज्वाइन कर जाएंगे ना कि आप उनको देख देख के, और आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले, आपके दोस्त आपसे पूछ पूछ के आपको तंग कर देंगे कि क्या कर रहे हो। ये जो लाइन है ना कि आजकल क्या कर रहे हो, इतना ज्यादा चुभता है ना, ये हम समझ सकते हैं। तो इसलिए आपको सेलेक्टिव चीजें चुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के डेट में जिसका खुद का लाइफ डिप्रेस हुए पड़ा है, खुद का लाइफ फ्रस्ट्रेट हुए पड़ा है, वो यूट्यूब पे लोगों को मोटिवेट करते चल रहा है। जिसको खुद नहीं कुछ कर पाया लेकिन आपको ज्ञान दे रहा है। तो ये चीज जानना पड़ेगा कि हाँ कौन क्या कर रहा है, कौन हमको सही रास्ता दे रहा है, कौन भटका रहा है, कौन बेवकूफ बना रहा है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। कितने लोग पढ़ा रहे हैं, उस समय आपको बहुत मजा आ रहा है, और जब एग्जाम में जा रहे हैं तो आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वही सारा चीज पढ़ाया गया है जो एग्जाम में आएगा नहीं, लल्लू लल्लू चीज करा दिया गया, आपको मजा आ रहा था। तो आप देखिए कि क्या पढ़ाया जा रहा है, एग्जाम में आएगा नहीं आएगा। केवल मजा आने से तो नहीं काम चलेगा ना बाबू, ये मजा कितने दिन का रहेगा। तो इसलिए चीजों को सिलेक्टिव करिए, सेलेक्ट कीजिए कि मैथ पढ़ना है तो किससे पढ़ना है, उसका कहां से क्वेश्चन करना है, रीजनिंग पढ़ना है तो किससे पढ़ना है, किसका समझ में आ रहा है, उसका समझ में आ रहा है तो उसका कराया हुआ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब हम उससे टॉपिक पढ़ ले रहे हैं तो उस टॉपिक को पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हमसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आप अगर थोड़ा सा भी इसमें आपको डाउट है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो हम क्यों कह रहे हैं कि आप मास्टर प्लान में आइए। जबकि हम मास्टर प्लान में बहुत सारे लोगों को जितना बन पाया सबको मदद किया है, ऐसा नहीं है कि सबको जाकर के इतना ज्यादा ही किया है। जो इसने बोला जितना बोला उतना मदद किया, बशर्ते कि हमने बोला कि मास्टर प्लान में आ जाइए। मास्टर प्लान में आने से हम बेनिफिट है कि वहां पे सेलेक्टिव लोग हैं, जो पढ़ने में इंटरेस्टेड है वही है, फालतू लोग वहां आके टांडो नहीं करेंगे। ये चीज हम यूट्यूब पे भी करा सकते थे, लेकिन फ्री में सबको शोभा नहीं देता है, कोई घुस के कहीं से बीच में टांडो करने लगेगा। और एप्लीकेशन पे है तो वहां पे एक आपका सीक्वेंस में सारी चीजें हैं, तो इसलिए मास्टर प्लान को हम यूट्यूब पे ना ला करके एप्लीकेशन पे लेके आए। अब
जीके जीएस का 5वां दिन का डिस्कशन है, कोई बीच में घुस के टांडो करने लगेगा तो चीजें एक मेंटेन नहीं हो पाती हैं, सीक्वेंस मेंटेन नहीं हो पाएगा उसमें, क्योंकि उसमें आपको होमवर्क भी दिया जाता है, उसमें आपको बताया जाता है कि आज आपको किस टॉपिक का कितना क्वेश्चन करना है। तो इसीलिए हमने मास्टर प्लान को वहां पे लेके आया, और हम आपको भी बोल रहे हैं कि अगर आपको मदद का जरूरत है आप कॉल कीजिए, लेकिन आप आइए अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, और अगर आप बेहतर खुद से कर रहे हैं तो सबसे बेहतर है, उस सेल्फ से ज्यादा बेहतर कुछ नहीं होता है। तो कीजिए और जम के कीजिए। आगे बढ़ेंगे, अगर चौथा पॉइंट पे चलेंगे यहाँ पे, तो चौथा पॉइंट आता है संक्षिप्त नोट्स बनाइए। जरूरी है, बार बार कहते हैं कि मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस 3 सब्जेक्ट है, 3 का अलग अलग कॉपी रखो। मैथ में जो भी शॉर्ट ट्रिक मिला उसको मैथ के कॉपी में नोट करते चलो, रीजनिंग में जो भी कॉन्सेप्ट मिल रहा है, ट्रिक मिल रहा है, उसको रीजनिंग के कॉपी में नोट करते चलो। जीके जीएस का जो भी चीजें हैं वो आप नोट करते चलिए। बात समझ में आए? अगला पॉइंट पे चलेंगे, चौथा के बाद 5वां पॉइंट पे, नियमित रिवीजन करना। सबसे बड़ा मिस्टेक रिवीजन ही नहीं होता है, क्योंकि रिवीजन करने का सोचते हैं तो समझ में नहीं आता है क्या रिवीजन करें। तो इस सारा चीज हम मास्टर प्लान में आपको बताते हैं कि आज आपको क्या रिवीजन करना है, कल आप आगे टॉपिक पढ़ रहे हैं पीछे का कौन सा रिवीजन करेंगे। इसीलिए मास्टर प्लान इज नॉट अ कोर्स, इट्स अ प्लान। समझ में आया? और उसमें होगा सिलेक्शन का तांडव, खुद देखना कि क्या हमने बोला था और क्या किया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र से अभ्यास करें। एक समय आता है कि आप थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट कर लिए, उसके बाद थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लिए, तो उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाना शुरू कर देना चाहिए। हम बार बार कहते हैं, आप लोग कहते हैं सर सिलेबस कंप्लीट नहीं है। भाई सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होगा तुम्हारा। तुमको लगता है कि 1 साल में सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे, नहीं होने वाला है। क्योंकि सबसे बड़ा समस्या है ना, सबसे बड़ा गंभीर समस्या है कि अगर आप सिलेबस के चक्कर में लगते हैं, सबसे बड़ा गंभीर समस्या है कि सिलेबस के चक्कर में लगते हुए 1 साल में सिलेबस कंप्लीट करोगे और 1 साल में 10 गो एग्जाम और हो जाता है, फिर उसमें 10 एग्जाम का नया नया क्वेश्चन आ जाता है, फिर सारा कंटेंट अपडेट हो जाता है, फिर तुम पीछे ही रह जाते हो। तो इसलिए सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में ना रहो, साथ में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाते चलो। उसमें जो समझ में आ रहा है उसको बनाओ, जो नहीं समझ में आ रहा है उसको समझने का प्रयास करो। ठीक है, अगले पॉइंट पे चले। जब प्रीवियस ईयर जो भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर लिए, तो मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। मॉक टेस्ट के लिए धमाका हमने ला दिया है एएलपी के लिए। बाकी आप कमेंट करके बताइएगा एनटीपीसी ग्रुप डी किसका चाहिए आपको, वो भी ला देंगे। मात्र 51 रुपए में 50 सेट, डिटेल्ड एनालिसिस, आंसर की सब एक साथ आपको मिल रहा है इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट पे। तो अगला मॉक टेस्ट आपको किसका चाहिए कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और उसी में एक और, हम उसी मॉक टेस्ट में जिसने परचेज किया है 51 रुपए में ही, उसी में हम एक और धमाका ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पे आ जाइए। अगला पॉइंट है आपका समय प्रबंधन पर अधिक ध्यान दें। टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। सबके से बड़ा समस्या, बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे हैं कि आता तो सब है सर, एग्जाम में टाइम कम पड़ जा रहा है। तो शुरू से आपको टाइम मैनेजमेंट लेके चलना पड़ेगा कि टाइम मैनेजमेंट क्या है आपका, क्या नहीं है, सही है कि नहीं है। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट पे प्रॉपर ध्यान दीजिए, नहीं तो गड़बड़ होगा। अगला पॉइंट पे चलेंगे यहां से, तो सटीकता बनाए रखें। बहुत सारे लोगों का आज हम देखते हैं, पढ़ाते हैं, उसको पता है, जानकारी है चीजें, लेकिन आंसर गलत बताएगा, क्योंकि हड़बड़ा के आंसर गलत देता है, एक्यूरेसी मेंटेन नहीं कर पा रहा है। तो एक्यूरेसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा 5 सेकंड का बजाय 7 सेकंड ले लीजिए, लेकिन 100% एक्यूरेसी के साथ आंसर दीजिए। तो एक्यूरेसी जरूर मेंटेन कीजिए। अगला पॉइंट, लास्ट बट नॉट लिस्ट, आपको बताएं कि करंट अफेयर से अपडेट रखें। ये भी हमने ला दिया। अब क्या ही चाहिए भाई, बोला था ना कि हर एक चीज करेंगे आपको सिलेक्शन तक पहुंचाने के लिए, जो भी होगा हर एक चीज करेंगे लेकिन सिलेक्शन तक पहुंचाएंगे। तो करंट अफेयर से अपडेट रहें। डेली करंट अफेयर का आपको पीडीएफ मिल रहा है, कल से मंडे से मिलने लगेगा। बात समझ में आ रही है? और मास्टर प्लान में उसका डिस्कशन भी होगा, डेली करंट अफेयर का, डेली 1 लीनियर एमसीक्यू का डिस्कशन भी होगा मास्टर प्लान में। बात समझ में आ गया? तो इन सारी चीजों को अगर निचोड़ हम बताएं कि आप खुद से कर ले रहे हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है इस बार सेलेक्ट होने से। लेकिन अगर आपको कहीं से भी भाई डाउट है, तो इस मास्टर प्लान का वीडियो देख लीजिए, कैसे आपको सारी चीजें करनी है। 2 मास्टर प्लान का वीडियो हमने लाया, ठीक है।
यहाँ पे मास्टर प्लान का वीडियो देख लीजिए, उसके बाद बताइएगा। मास्टर प्लान का वीडियो हम इसलिए कह रहे हैं देखने के लिए ताकि आपको पता चले कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि भाई वैकेंसी का लिस्ट का लाइन लगा हुआ है, वैकेंसी का तो लाइन लगा हुआ है, और फिर भी आप कुछ कर नहीं रहे हैं तो फिर क्या ही करेंगे। सोच लीजिए इतनी सारी वैकेंसीज हैं और इन सबको टारगेट करके ही हमने मास्टर प्लान बनाया है। और मास्टर प्लान बनाया है और जिसमें ये सारे सब्जेक्ट आते हैं, मास्टर प्लान में ये सारे सब्जेक्ट आपका डिस्कस किया जाता है। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया, करंट अफेयर हो गया, ये चारों चीज मास्टर प्लान में डिस्कस किया जाता है। और आपका ये चारों चीज 100% कंप्लीट होगा। आप एग्जाम दे के आएंगे तब पता चलेगा। और एग्जाम तो छोड़िए, 1 से 2 महीने में ही आपको पता चलने लगेगा जब आप मॉक टेस्ट देंगे। तो देर मत कीजिए, ज्यादा सोचिए मत, सोचने से कुछ नहीं फायदा होने वाला है। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी अपने ऊपर डाउट है तो आप इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां से मास्टर प्लान में मूव कीजिए। आपको किसी भी प्रकार का हेल्प का अगर जरूरत है तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, आपको हेल्प जरूर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आने से आपको बेनिफिट ही होने वाला है, और हमारे लिए बेनिफिट ही होता है कि वहां पे एक लिमिटेड आदमी होता है और जो भी आया है वो 100% पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड है, तभी जाकर के इसमें आया है। तो वहां पे बीच में कोई फालतू का तांडव नहीं करता है। यूट्यूब पे अगर हम मास्टर प्लान को ला सकते थे, लेकिन ना लाने का 2 रीजन था। एक तो कंपनी के ऊपर से प्रेशर, क्योंकि आप लोग के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च करना था जो कि फ्री में रखना था, साइंस का पूरा फ्री है। मॉक टेस्ट भी हमने लाया तो लास्ट सबसे कम पे ला करके रखा 51 रुपये में। तो हर एक चीज तो एप्लीकेशन पे अगर फ्री देते हैं तो वो भी संभव नहीं है। तो इसीलिए एक तो ये था कि कुछ ऐसा कीजिए जिससे ये हो, रेवेन्यू भी जनरेट करना है कंपनी को। ठीक है, सीधा सा बात है भाई, इसमें कोई ई नहीं है। और दूसरा सबसे बड़ा बात यह है कि तब हमको भी समझ में आया कि अगर कोर्स ना ला करके अगर हम मास्टर प्लान लाते हैं और इसमें मेहनत करते हैं तो इसमें सिलेक्शन की गारंटी रहेगी। गारंटी इस कारण रहेगी कि इसमें हम हर एक दिन आपको बताते हैं कि मैथ में आज क्या पढ़ना है। हम एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं, आप किस टॉपिक का क्वेश्चन करेंगे, कहां से क्वेश्चन करेंगे, कितने सवाल करेंगे। अभी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चल रहा है, उसमें 200 सवाल ऑन बोर्ड हो चुका है। सोचिए अभी लगभग 200 सवाल और आपके होंगे। तो सोचिए कि अगर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का आप 400 सवाल करने के बाद आपके सवाल छूटेंगे? नहीं छूटेंगे भाई, 100% दावे के साथ कह रहे हैं। तो इसलिए टेंशन मत लीजिए, प्राइस पे मत जाइए, पैसे पे मत जाइए। बहुत पैसा बर्बाद कर चुके हैं, उससे ज्यादा किताब खरीद के रख चुके हैं। अगर इस प्लान का हम बात करें तो आप अगर मैथ का ही केवल हम बात करें तो मैथ में एसएससी और रेलवे का सारा सवाल कराया जा रहा है, और दोनों किताब खरीदने जाएंगे तो दोनों किताब का प्राइस आपका 1000 हो जाएगा, और इसमें आपको इतना कुछ मिल रहा है। तो ज्यादा सोचिए मत, ज्यादा ही मत कीजिए। आपको जो भी मदद चाहिए आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, आपको मिलेगा। और एक जगह पे आइए जहां पे आपको सारी चीजें व्यवस्थित ढंग से मिलेंगी और आप जम के लग जाइए।